हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स को क्रैक करना है। साथ ही ये बताती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। तो अभी लेटेस्ट अपडेट हमारा यही है कि 9 तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं DSSB के जूनियर क्लर्क के DTC डिपार्टमेंट में। सो उसका एडमिट कार्ड आज या कल में आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले पता लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप 160 स्कोर कर सकते हैं अपने DSSB में जूनियर क्लर्क के एग्ज़ाम में। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कौन से आपको टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे, 5 सब्जेक्ट आने हैं, GK, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ओके, इन सब के क्वेश्चंस 40-40 रहने वाले हैं और 40-40 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर आने वाला है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मैंने इसमें सारी वीडियोस ऐड कर रखी हैं हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड भी, और साथ में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें। तो अब ये जो है उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी हो रखी है और वो थोड़ा और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके में हमारा क्या आने वाला है। एक तो करंट इवेंट्स, जिन लोगों ने तैयारी कर ली है तो करंट को एक बार पढ़ें। और एक बात बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं DSSB में, कुछ भी घुमा कर नहीं आएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी। कंप्यूटर के मैंने अभी लास्ट में अब क्रैश कोर्स में कराया था कंप्यूटर की एक क्लास, इसमें आपका 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफेंस, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, बुक्स, कौन सी बुक किसने लिखी ये भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखो, उसमें मैंने करा रखा है। साथ में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स के लिए मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल डेज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। इनको अगर आप तैयार कर लोगे तो आपके 35 स्कोर कहीं नहीं गया। ठीक है, और मैंने जो अपनी क्लासेस अभी तक लगा रखी हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और साथ में उसकी प्रिपरेशन करिएगा जो मैंने आपको उसमें पढ़ाया है। तो ये हमारे पेपर में आने वाला है। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के नहीं पूछते। DSSB बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा रीजनिंग का। अब देखिए रीजनिंग में हमारे क्या क्या टॉपिक आएंगे। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब लेटर सीरीज क्या होगी, आपको ABCD ऐसे कुछ लेटर्स दिए होंगे, ये बीच में कुछ मिसिंग होगा या नेक्स्ट एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवीजन का हो, चाहे वो कुछ ऐड हो रहा हो, चाहे +2 हो रहा हो, चाहे -2 हो रहा हो। ऐसी ही आपको लेटर सीरीज दी जाएगी। आपको पूछा जाएगा कि नेक्स्ट लेटर सीरीज क्या होगी। तो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कई बार ये 3 का सेट आता है, कई बार ये 5 का सेट भी आता है। ठीक है, ऐसी रॉन्ग सीरीज भी हो सकती है। आपको 5 चीज़ें दे दी जाएंगी, उसमें बोलेंगे इसमें से कौन सा रॉन्ग है जिसमें सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि 5 में से 4 में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और 5वें वाले में सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा। वर्ड वर्ड एनालॉजी होगी। ठीक है, जैसे कि कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा उसकी एनालॉजी बताने कि नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है। ऑड वन आउट में जैसे होगा कि आपको कुछ कलर्स के नेम दे दिए, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, और यहाँ लिख दिया कलर। तो आपको बताओ इसमें से ऑड क्या है, तो कलर ऑड है क्योंकि ये 3 तो ऑलरेडी कलर के टाइप हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि ABC, A की कोडिंग 1 है, B की कोडिंग 2 है, C की कोडिंग 3 है। तो ऐसी कोडिंग और डिकोडिंग, इसको डिकोड करना, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न दिया जाएगा, फॉलो वो पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसको कैसे नेक्स्ट क्या होगा या फिर डिकोड किया जाएगा उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेटमेंट एनालिसिस करनी है, यानी कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी आपको और स्टेटमेंट के नीचे कुछ सॉल्यूशन दिए जाएंगे कि कौन सी इसका आपको लास्ट में कंक्लूजन क्या मिलता है। ठीक है, डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वाला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक पर्सन का, जैसे कि सपोज करो A पर्सन है, वो 5 किलोमीटर नॉर्थ पे चला, वहाँ से फिर 2 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ चल पड़ा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, रैंकिंग इसमें आपका डायरेक्शंस में। नेक्स्ट है आपका रैंकिंग रोज, यानी कि एक रो है उसमें 40 बच्चे हैं। अगर लेफ्ट साइड से एक बच्चा 25 पर है तो बताओ राइट साइड से वो कौन से नंबर पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग नंबर, कुछ नंबर मिसिंग होंगे। वेन डायग्राम ये वाला होता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी और बीच में हो गया आपका शुगर। तो ये वेन डायग्राम्स होते हैं, इसमें से आपको कुछ देख के बताना होगा। सिलोजिज्म होता है कि ऑल पेन्स आर बॉयज, ऑल बॉयज आर नॉट पेन। तो ये आपको सिलोजिज्म में आता है। नॉन वर्बल में आपकी क्या आती है, आपका आता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है,
और मिररिंग में जाता है, वाटरिंग में जाती है। और हाँ कि इसमें कभी कभी क्या होता है, एक आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, इसके अंदर कुछ सर्कल, क्रॉस, प्लस, माइनस ये लिखा होगा। अब यहाँ पे 2-3 बॉक्स और दिए जाएंगे, उसमें भी इजी का कुछ पैटर्न, या तो इसमें से कुछ प्लस हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा। फिर आपसे आंसर फिगर में पूछा जाएगा कि इसमें से नेक्स्ट वाले पैटर्न में क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एनालॉजी के अंदर आएगी। साथ में ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट में क्या होगा, इसमें से एक आउट होगा या इसमें से कुछ अलग पैटर्न फॉलो हो रहा होगा किसी एक में, तो वो आपको ऑड मैन आउट चेक करना होगा। जी मैं साफ बता रही हूँ कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट एनालिसिस से आपको ज़रूर क्वेश्चन आएगा 2, डायरेक्शन से आपको भी 2 आने वाले हैं, रैंकिंग से भी आपको 2 आने वाले हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एनालॉजी के अंदर आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जो नंबर सीरीज है ये भी आपकी 5 की सीरीज आती है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने रीजनिंग का अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका 35 प्लस स्कोर रीजनिंग में ही हो जाएगा। और बच्चे ज़्यादा नंबर रीजनिंग में मारते हैं क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी आती है DSSB के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक मैथ्स की बात हो रही है। अब इसमें सबसे पहले हमें नंबर्स की बात करनी है। इसमें नंबर सिस्टम आता है। ठीक है, इससे भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। HCF LCM जरूर करके जाना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपको टिपिकल भी दे सकते हैं और शॉर्ट भी दे सकते हैं। अगर टिपिकल दी है तो उसको शॉर्ट में बना लेना। ठीक है, तो इस सिंप्लीफिकेशन से भी आपको 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे क्वेश्चन 100% आएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, एवरेज से आपको 1 मिलेगा, पार्टनरशिप से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। रेशो, प्रोपोर्शन, इससे आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि ये आते ही ये छोटी वाली भी आती है जो बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और दूसरा ये वैसी भी आ सकती है स्टेटमेंट के थ्रू। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, एक आदमी एक काम को करने में अगर 2 दिन लगाता है तो वही 4 आदमी इसको करने में कितने दिन लगाएंगे। ठीक है, तो ये तैयारी कर लेना। और अब रही बात का ज्योमेट्री की, एरिया पैरामीटर, मेंसुरेशन, वॉल्यूम सरफेस, DI, ये टॉपिक ज़रूर करना, इससे भी आपको 4-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ में अगर आपने ये वाला सब रेडी कर रखा है, सिंप्लीफिकेशन, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो पाई चार्ट, बार डायग्राम, और ये इसमें आपको आराम से हो जाएगा। पाई चार्ट हमारा ये वाला होता है, इसमें कुछ दिया होता है कि ये यहाँ पे कितने % क्या है, तो ये परसेंटेज वाले उससे हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना। परसेंटेज भी हमारा इसमें आता है। परसेंटेज यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिख देती हूँ, परसेंटेज भी करना है आपको। ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कम से कम 2 से 3। और प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान आती है। डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं। डाइस को अगर 2 बार फेंका तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 6 आने की। ठीक है, तो ये मैथ्स के टॉपिक में आपको आने वाला है सब कुछ। तो आप इसकी तैयारी अगर ये भी आप अच्छे से करेंगे तो भी आप 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो कंज्यूमिंग आने वाला है वो थोड़ा सा आपको DI रह सकती है, या पाई चार्ट या बार डायग्राम। इसके अलावा ये वाले क्वेश्चंस, ये जो सेक्शन है ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, बिल्कुल इसके सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें, आपको पता ही है इंग्लिश में सब कुछ आ सकता है, फिर भी मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक यहाँ रखे हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, टेंसेस, वर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, पंक्चुएशंस, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस। तो गाइस सिंपल सी बात यह है कि सिनोनिम और एंटोनिम्स तो आपके हर एग्जाम में, अगर आपने SSC या किसी भी चीज़ की तैयारी करी है तो ये तो आपको आएंगे ही आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन भी आपको पता है, कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इजी आती है, सीधा 6 नंबर आएंगे इसमें। क्लोज टेस्ट, अगर आपकी ग्रामर के ये सेक्शन कवर हो रखे हैं अच्छे से तो क्लोज टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इडियम एंड फ्रेजेस में से भी आपको 2 से 3 इडियम या फ्रेजेस में से मिल सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप बात करें टेंसेस की, तो जिसका टेंसेस स्ट्रॉन्ग है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी हमारा हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, कारक, काल, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, कोक्ति, अपठित गद्यांश, ये आने वाला है आपके एग्जाम में। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और सीधे क्वेश्चन आएंगे, कुछ घुमा फिरा के नहीं आएगा, बहुत ईजी आएगा। हिंदी और इंग्लिश में आप 40 के अराउंड पूरा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश में अच्छी कमांड है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर आपके लिए ही बना है और आप ऐसे करके 160 प्लस स्कोर तो आराम से ही ला सकते हैं। सो दिस इज़ मी तन्वी ध्यानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं अपना मॉक टेस्ट,
4 लगाने वाली हूँ। प्लीज़ मॉक टेस्ट को कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए। थैंक यू सो मच।